जय हिंद एवरीवन, बंकर ब्रीफिंग्स में आप सबका स्वागत। जैसा कि हम बंकर ब्रीफिंग्स में इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आते हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो डिफेंस के एग्जाम हो, यूपीएससी के एग्जाम हो, ऐसे के टॉपिक्स आप कंप्लीट कर रहे हो, एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, उसमें बहुत हेल्पफुल होते हैं। आज अब जिस टॉपिक की मैं बात करना चाहूंगा दैट इज प्रोजेक्ट जोरावर। आपको ये थोड़ी हाई फाई मशीन दिख रही होगी यहाँ पर। ये तो एक बेसिकली एक फोटो है आपको अच्छा दिखाने के लिए, बट बेसिकली प्रोजेक्ट जोरावर इज रिलेटेड टू लाइट टैंक्स। ये लाइट टैंक से रिलेटेड है। आपके हेवी टैंक्स होते हैं और लाइट टैंक्स होते हैं। अब जब आपने देखा होगा गलवान का जो स्कर्मिश हुआ उसके बाद हमारे टैंक्स को वहां पे डिप्लॉय करा गया। तो इंडिया के पास जो करंटली टैंक्स है, अगर मैं T-72 की बात करूं या भीष्मा की बात करूं, दीज आर वेरी हैवी टैंक्स। हैवी टैंक्स को डिप्लॉय करना और उनको मनूवर करना यानी उनको मूव करना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है और इसकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। और वॉर में आपको पता है या भी किसी स्कर्मिश में, किसी भी लड़ाई के अंदर मनूवर करना है, आप किस तरीके से मूव करते हो। मनूवर मतलब जैसे सांप होता है, सांप मनूवर करके चलता है, तो आप किस तरीके से आपकी मनूवरेबिलिटी है, कितनी फास्ट आपकी मोबिलिटी, कितनी जल्दी उन टैंक्स को लाया जा सकता है, उसके अंदर आपके लाइट टैंक्स आर द बेस्ट, जो चाइना के पास ऑलरेडी है। आने वाले वॉरफेयर के अंदर इट इज इंपॉर्टेंट कि इंडिया के पास भी लाइट टैंक्स हो और इसीलिए इस पर काम चल रहा है। तो आज हम बात करने वाले प्रोजेक्ट जोरावर के बारे में, विच इज रिलेटेड टू लाइट टैंक्स। तो स्टार्टिंग विद द माइंड मैप जैसे हम पढ़ते हैं, तो इट विल बोस्टर इंडियाज हाई ऑल्टीट्यूड कॉम्बैट कैपेबिलिटीज। हाई ऑल्टीट्यूड कॉम्बैट कैपेबिलिटीज का मतलब है अगर आपको पहाड़ों पे टैंक्स लेकर जाने, ऑब्वियसली आप इतने भारी टैंक्स को नहीं लेकर जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं T-90 की बात करूं, T-72 अजय की बात करूं, दीज आर वेरी हैवी टैंक्स। इनको ऊपर लेकर जाना, इसकी एक तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है और ये बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। तो इनको लेकर भी अगर आप चले गए तो इनको मनूवर करना, मूव करना, मोबिलिटी करना, इनको मोबाइल करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उसी से अगर आप कंपेयर करें, चाइना का ZTQ-15 लाइट टैंक्स आर मच बेटर कंपेयर टू देम। इसी सिनेरियो के अंदर हमारा प्रोजेक्ट जोरावर स्टार्ट हुआ है जिसके अंदर हम लाइट टैंक्स बनाएंगे। सो दीज वुड बी इंडिजिनसली मेड लाइट टैंक्स, यानी कि इसे हम खुद बनाएंगे। इट विल एड्रेस द लिमिटेशन ऑफ हैवियर टैंक्स इन हार्श टेरेन्स लाइक लद्दाख, या फिर जो माउंटेनियस टेरेन है उसके अंदर ये हमारी जो कमी है कि हम भारी टैंक्स को वहां पे नहीं ले जा सकते या यूज नहीं कर सकते, उसको पूरा करेगा दीज लाइट टैंक्स। तो बैकग्राउंड के तौर पे अगर आप देखिए, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो रशिया अपने टैंक्स को यूज कर रहा था, यूक्रेन ड्रोन्स ने उन टैंक्स को उड़ा दिया। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने हेवियर टैंक्स के साथ अपने लाइटर टैंक्स को भी बनाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हेवियर टैंक्स को हटा देना चाहिए या रिमूव कर देना चाहिए, उनकी बिल्कुल जरूरत है। बट इस वॉरफेयर में, इस टेरेन पे अगर हमें लड़ाई करनी है, माउंटेनियस टेरेन पे हमें लड़ाई करनी है, चाहे हम किसी भी तरीके से अपने टैंक्स को लेकर जाए, तो थ्रू एयर लेकर जाए, थ्रू लैंड लेकर जाए, अगर लाइट टैंक्स आपके पास है तो दैट विल ओनली हेल्प योर केस। तो इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट इन लद्दाख जो हमने गलवान के अंदर भी देखा, ऑपरेशनल चैलेंजेस है हेवियर टैंक्स को ले जाने के लिए, चाहे वो T-90 भीष्मा हो, T-72 अजय। और compared to China ZTQ-15 light tanks, it is better that we also make our light tanks. So need for light tanks, it will enhance combat readiness in high altitude areas. और खासकर जब आज हम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की बात करें, एंड वन कमांड विल बी डेफिनेटली वाचिंग द इंटायर ऑफ चाइना, इट इज इंपॉर्टेंट दैट दे गेट दिस लाइट टैंक्स which are very important in mountainous warfare. This was launched in 2021. This जो आपका प्रोजेक्ट जोरावर है, प्रोक्योर 350 लाइट टैंक, 350 लाइट टैंक्स को प्रोक्योर करा जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इन्वॉल्वमेंट ऑफ DRDO एंड LNT। LNT इज योर लार्सन एंड टूब्रो। तो प्रोजेक्ट जोरावर जो आपका 2021 से रिलेटेड है, एंड प्रोक्योर 350 लाइट टैंक्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रहेगी, इनहैंस कॉम्बैट रेडीनेस इन हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज। ऑब्वियसली आपकी कॉम्बैट रेडीनेस रहेगी क्योंकि आप इन टैंक्स को यूज कर सकते हो, मनूवर कर सकते हो और फटाफट दुश्मन को निस्ते नाबूद कर सकते हो कंपेयर टू दीज हेवी टैंक्स। ओके, 2021 में लॉन्च करा गया, करीबन 350 लाइट टैंक्स रहेंगे इसमें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रहेगी DRDO और LNT की। अगर आगे हम बड़े बात करें तो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट क्या होगी? Tanks must operate in diverse terrain condition, especially in high altitude areas and marginal terrain. जैसे आपका रन का इलाका है वहां पर भी इनकी यूसेज रहेगी। Requirement includes adequate firepower, protection, surveillance and communication system होना चाहिए।
कम से कम 2 से 3 पर्सनल का क्रू इस लाइट टैंक के अंदर होना चाहिए विद अ कॉम्बैट वेट ऑफ एटलीस्ट 25 टन्स। हाई पावर टू वेट रेशियो एंड नॉमिनल ग्राउंड प्रेशर अराउंड 0.7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फॉर बेटर मनूवरेबिलिटी। जब ये आपका ग्राउंड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो इससे ट्रैक स्लिपेज होता है, और जब ट्रैक स्लिपेज होता है उसकी वजह से मोबिलिटी जो आपकी टैंक की है वो रिड्यूस हो जाती है। इक्विप्ड विद एक्टिव प्रोटेक्टिव सिस्टम एपीएस फॉर एंगेजिंग इनकमिंग प्रोजेक्टाइल्स, यहाँ पर आप पर जो शूट करा जा रहा है। मेन गन विद 105 mm और हायर कैलिबर केपेबल ऑफ फायरिंग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स एटीजीएम, तो 105 mm की गन होनी चाहिए केपेबल ऑफ फायरिंग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। उसके बाद डेवलपमेंट और ट्रायल्स की अगर मैं बात करूं, ट्रायल्स फॉर प्रोजेक्ट जोरावर आर ऑनगोइंग विद डिलेज ड्यू टू सप्लाई इश्यूज विद जर्मन इंजन, तो उनको अब अमेरिकन इंजन से चेंज करने की बात करी जा रही है। तो डीआरडीओ हैज decided to use American Cummins engine to proceed. Light tanks will enhance maneuverability and performance in high altitude region. इस पर हम बात कर ही चुके हैं, क्योंकि वो हल्का है तो हल्की चीज को मूव करना आसान होता ही है। एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, पहाड़ों पे लेकर जाना ऑब्वियसली काफी इजी रहेगा इसके अंदर। ओके, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखें, इंडियाज यूज ऑफ लाइट टैंक्स इन हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर डेट्स बैक टू द 1947-48 वॉर विद पाकिस्तान। रीसेंट जो आपके इफ आई एम करेक्ट स्टुअर्ट आपके यूज हुए थे, टैंक्स यूज हुए थे। Recent struggles with the heavy tanks like T-72 and T-90 in high altitude regions underscore the need for lighter and more versatile tanks. Obviously T-72 हो गया, भीष्मा हो गया, these are जैसे अजय और भीष्मा हो गया, these are very heavy tanks, इनको यूज नहीं करा जा सकता। 47 और 48 का एग्जाम्पल पाकिस्तान के साथ हमने अपने स्टुअर्ट लाइट टैंक्स को यूज करा था। ओके, और ये टैंक्स कौन से थे इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, प्लीज उसको एक बार पढ़िएगा। आई होप आई हैव गिवन द राइट नेम। ओके, उसके बाद चैलेंजेस विद हेवी टैंक्स क्या है? हेवी टैंक्स फेस ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू वेट साइज एंड लिमिटिंग रैपिड डिप्लॉयमेंट, रिड्यूस मैन्युवरेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस इन रफ अनइवन टेरेन एंड लो ऑक्सीजन एनवायरमेंट्स, इंक्रीज ग्राउंड प्रेशर हो जाता है जिससे ट्रैक स्लिपेज होती है और मैन्युवरेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। अर्जुन MK1 इंडियाज हेवी टैंक फेस नोटेबल ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस जब हम उसे चाइना कॉन्फ्लिक्ट के अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे बिकॉज इट वाज वेरी हेवी। तो ये मैन्युवरेबिलिटी, परफॉर्मेंस इन रफ इवन अनइवन टेरेन, लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में आपके हेवी टैंक्स काम नहीं कर पाते, इसीलिए ये चैलेंजेस है आपके हेवी टैंक्स को जिसे लाइटर टैंक से रिप्लेस करा जा रहा है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, प्रोजेक्ट जोरावर एम्स टू कॉम्प्लीमेंट नॉट रिप्लेस नहीं करेगा, ऐड करेगा विद द फ्लीट ऑफ मीडियम बैटल टैंक्स MBTs एंड प्रोजेक्ट जोरावर। इस चीज का ध्यान रखना, दिस इज बेस्ड ऑन, ये प्रोजेक्ट जोरावर आता है जनरल जोरावर सर के नाम से। So if I am correct, General Zorawar, he was the military general of Dogra Rajput ruler, Gulab Singh of Jammu, and most importantly उनके जो offensive actions है, अगर आप लद्दाख वगैरह में जाओगे तो वहां पर उनका एक पूरा म्यूजियम बना हुआ है। I had the opportunity to go and see there. So he had an offensive mindset and applied the forward policy, forward posture policy। जरूर पढ़िएगा उनके बारे में, जनरल जोरावर साहब के बारे में आपको काफी कुछ पता लगेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हुए, Project Zorawar aims to complement, not replace, the existing fleet of medium battle tanks. Introduction of light tanks will enhance India's ability to mobilize forces quickly, और हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर भी हम और पोटेंट और हमारी प्रोग्रेस बढ़ेगी। कंक्लूजन में अगर मैं बोलूं तो प्रोजेक्ट जोरावर रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इन इंडियाज अप्रोच टू हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर, की हमको पता लग गया है कि हमको लाइट टैंक्स की जरूरत है। एंड इट ऑल्सो शोज दैट Indian forces, Indian army, they are ready to accept the new challenges and change accordingly, चाहे वो theater commands की बात हो या tanks की हो। The initiative emphasizes the need for agile and adaptable armored units, कि जो आपकी armored tanks में भी changes आ रहे हैं। Supported by the government and private sector participation, it underscores the importance of innovation in modern military strategies। जो जरूरत है, और जो अगर आप बदलाव नहीं लाएंगे, चेंजेस नहीं लाएंगे, तो फिर आप पुराने हो जाएंगे और पुरानी चीजों को फेंक दिया जाता है या फिर म्यूजियम में सजा दिया जाता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी चेंज विद टाइम, बी इट टेक्नोलॉजी, वेपन्स ऑफ वॉरफेयर। आई होप आपको ये सारे सेशंस पसंद आ रहे होंगे। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि 10 जून का मेरा डिटेल्ड नेशनल सिक्योरिटी एंड IR का कोर्स शौर्य और विवेक ऐप पे आ रहा है, जिसके अंदर मोर देन 70+ रिकॉर्डेड लाइव सेशंस वुड बी अवेलेबल, व्हिच इंक्लूड्स एवरीथिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वॉरफेयर, साइबर स्ट्रैटेजी, साइबर वॉरफेयर ऑफ चाइना, पाकिस्तान, किस तरीके से वो अटैक करते हैं, द थ्रेट ऑफ EPTs, एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट्स,
नो अबाउट इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ऑल दिस इंफॉर्मेशन जो आपको एज अ डिफेंस एस्पिरेंट चाहिए होती है, एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट चाहिए होती है, अपने एसएसबी के लिए, अपने रिटन एग्जामिनेशन के लिए, सीएपीएफ के लिए, आईबी के लिए, रॉ के लिए। इट्स अ वंडरफुल कोर्स स्टार्टिंग ऑन 10th of June. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जहां पर आपको जैसे बंकर ब्रीफिंग्स में आई गिव यू अ सिनॉप्सिस ऑफ द टॉपिक, बट अगर आपको डिटेल में कोर्स को समझना है, डिटेल में सारी चीजें समझनी है, जब आप अच्छे तरीके से बता सके विद पीडीएफ्स एंड एवरीथिंग, यू कैन जॉइन दैट कोर्स, यू विल फाइंड द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। अब मिलेंगे हम कल की बंकर ब्रीफिंग्स में। टेक केयर एंड जय हिंद।